नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। मेरे साथ पलक मौजूद है। पलक, कुछ दिनों पहले एक रिजल्ट आया था आरबीएससी कला वर्ग का, जिसमें पलक ने है झुंझुनू जिले को है टॉप किया। झुंझुनू जिले को ही नहीं बल्कि इसने राजस्थान में 6 रैंक हासिल करके है और राजस्थान में भी अपना नाम है वो कमाया। साथ ही नवलगढ़ तहसील की, नवलगढ़ के विधानसभा क्षेत्र के है ये रहने वाले। पलक, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सर। और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपने अपने गांव का नाम रोशन करने के साथ साथ है अपने परिवार का भी नाम है वो रोशन किया। पलक, पहले तो आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप कहाँ पढ़ते थे, कैसी आपकी वो पढ़ाइयाँ थी, कैसा आपका वो परिवार का माहौल था। हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार है वो जरूर साझा कीजिए आप। सर, मैं सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलवंतपुरा में पढ़ती थी। मैं यहाँ अपने फूफा जी के पास रहती हूँ। मेरा गांव वैसे भोजासर है, तो यहाँ पे मेरी 11th और 12th हुई है। नवलगढ़ की सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा फाटक में पलक है वो पढ़ती थी। पलक, पहले कहाँ पढ़ते थे आप? आपने कि 2 साल में सरस्वती को ज्वाइन किया था, पहले कहाँ भोजासर में रहकर कौन सी ऐसी स्कूल थी जहाँ पढ़ाई करते थे? सर, मैं पहले मणिधर पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, जो वहीं थी, मेरे गांव के पास में थी। तो वहाँ कैसा माहौल रहा और सरस्वती के आने के बाद कैसा माहौल रहा? क्योंकि आप वहाँ पढ़े थे, फिर आपने 10th क्लास वहाँ से पास आउट करने के बाद सरस्वती स्कूल को किस प्रकार ज्वाइन किया, कौन सी ऐसी फैसिलिटी आपको सरस्वती स्कूल की लगी, तो वहाँ पे अच्छी सुविधाएं लगी ताकि आपने जो सरस्वती उसको ज्वाइन किया? सर, वहाँ भी स्टूडियस एनवायरनमेंट था, बट वो 10th तक ही थी, तो फिर दूसरी स्कूल ढूंढी, तो इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट अच्छा रहा करता था हमेशा से, और हमारे एरिया में बहुत ही फेमस है, तो सरस्वती में गई थी। 10th क्लास पास आउट करने बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि मैं कला लूं या वाणिज्य वर्ग लूं या साइंस वर्ग लूं, तो आपका कला वर्ग को चयन करने के पीछे कौन कौन से ऐसे उद्देश्य थे वो जरूर आप हमें बताइए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं तो इस बार 10th क्लास को पास आउट होके निकल रहे हैं, कुछ ही समय में रिजल्ट है वो भी आने वाला है उनका, तो वही तलाश करेंगे कि हम कला ले वाणिज्य लगे, तो उनको क्या सुझाव रहेगा? आपने किस प्रकार है वो कला सब्जेक्ट को चुना था? सर, मैं बोलूंगी कि सिर्फ फेम के लिए साइंस ना लें कि भाई आर्ट्स लेने से हमारी थोड़ी इमेज डाउन होगी, या फिर आर्ट्स तो सिर्फ कमजोर बच्चों के लिए है, तो ये सोच समझ के साइंस लेने की जरूरत नहीं है। जिसमें इंटरेस्ट हो, अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स लो, या फिर साइंस या फिर कॉमर्स। मेरा स्पेसिफिकली इंटरेस्ट, मेरे को ज्यादा नॉलेज था नहीं, तो मेरे को मेरे बड़े भाई ने बताया था आर्ट्स के लिए, और उन्होंने फिर मुझे यूपीएससी के लिए बताया था, तो इसलिए मैंने आर्ट्स लिया। तो सरस्वती से कैसा जुड़ाव रहा? भोजासर से आप रहने वाले हैं, या आपने फूफा जी के पास आप पढ़ने रहे, तो सरस्वती से किस प्रकार का जुड़ाव रहा आपका? कहाँ आपने सरस्वती की ऐसी जो फैसिलिटीज है वो देखी जिससे इतना प्रभावित हुए कि आपने भोजासर को छोड़कर है या नवलगढ़ के जो सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा को ज्वाइन किया आपने? सर, ये स्कूल एक रूरल एरिया में है, तो ये इसका एनवायरनमेंट बहुत ही वो फैमिली टाइप और फ्रेंडशिप टाइप सा है। और यहाँ पे ये बिल्कुल नर्वसनेस नहीं होने देते टीचर्स की, अगर आप छोटे एरिया से भी हो तो यहाँ आप कैसे सर्वाइव करोगे। ये यहाँ पे बहुत ही कोर्डियल एनवायरनमेंट मिलता है और बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी जाती है। सरस्वती स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ आपने कुछ समय पहले की इंटरव्यू मैंने देखा था आपका, और नवीन सर थे, विनोद सर थे, यहाँ बीरबल सर मौजूद थे, तो उनका बर्ताव स्कूल के आपके प्रति जो सहयोग था, बार बार आप उनसे बातें कर रहे थे कि जब भी आपको गाइडेंस की जरूरत होती, पर्सनली आप स्कूल के जो सरस्वती स्कूल के नवीन सर का एक नाम आगे निकल के आ रहा था, उनका किस प्रकार आपसे जुड़ाव रहा था? आई थिंक नवीन सर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरे मार्क्स में। सिर्फ याद करने से या फिर पेपर देने से कुछ नहीं होता, आपको जो पर्सनल गाइडेंस, जो मोटिवेशन और जो सपोर्ट मिलता है, उसका जो आई थिंक जो श्रेय है वो मैं नवीन सर को दूंगी। नवीन सर ने मुझे बहुत ही ज्यादा पर्सनल गाइडेंस दी थी कि पढ़ाई में कैसे आगे जाना है। उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन के बारे में बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके पेपर्स, जो मॉडल आंसर्स हैं उनके बारे में उन्होंने मुझे रिकमेंड करा था, तो उनकी वजह से उन्हीं की वजह से मैंने इतना स्कोर करा है। तो यहाँ पापा जी को छोड़कर आप भोजासर से आप रहने वाले थे, तो नवलगढ़ आए, तो वहाँ का माहौल यहाँ आपको आते हुए एडजस्ट हो गया, क्योंकि अब यहाँ पापा जी के पास रहना शुरू किया, यहाँ पढ़कर आप कैसा सा घर से लेकर स्कूल तक का माहौल कैसा रहा आपका? क्योंकि आपको आप यहाँ जब भी यहाँ नवलगढ़ आए तो कहीं ना कहीं आपने अपने मम्मी और जो पापा है उनको छोड़कर एक अलग जगह रहना किस प्रकार आपको प्रभावित करता है, वो भी जरूर आप साझा कीजिए। अलग जगह नहीं थी सर, मैं बचपन में यहीं रही थी और फिर मैं मम्मी पापा के पास गई थी। नवलगढ़ का एरिया जरूर थोड़ा अलग था, लेकिन मैंने आपको बताया कि स्कूल बहुत ही कोर्डियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है बच्चों को, तो ये लगता नहीं है कि आप बहुत ही नई जगह आए हो, तो इजीली हो जाता है। खास तौर से स्कूल को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इस स्कूल का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग रहता है। कृष्ण, अगर परिवार की बातचीत करें तो परिवार में कौन से सदस्य हैं जिन्होंने इससे आप सरे देंगे? क्योंकि 98.20% मार्क्स लाना, आपने झुंझुनू जिले को टॉपर किया, राजस्थान के आप 6th टॉपर रहे हैं, तो उनके विषय में अपने परिवार से लेकर स्कूल के विषय, क्योंकि कहीं ना कहीं यूं कहें कि एक लड़के के लिए परिवार में काम करने के साथ साथ पढ़ाई करना भी अपने आप में एक समय एडजस्ट करना होता है, तो उसके विषय में बताइए कुछ।
सर मेरी पूरी फैमिली सपोर्टिंग है, ये नहीं कि कोई किसी एक मेंबर ने मेरे को स्पेसिफिकली सपोर्ट करा था, सभी ने मुझे सपोर्ट करा था। और काम का मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था कि आपको काम करना है, मेरे को सिर्फ स्टडीज करनी होती थी। और अगर स्कूल की बात करूं तो स्कूल एक सपोर्टिंग फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर होती है जो बच्चे के रिजल्ट को काफी अफेक्ट करती है। आज आप स्कूल से पास आउट होकर निकल रहे हैं, एक अच्छे मार्क्स के साथ निकले, तो भविष्य में आपने कौन सा ऐसा लक्ष्य देखा है या ऐसी कौन सी सर्विस होगी जिसमें आप जाना है वो पसंद करेंगे? सर अभी मैंने सिविल सर्विसेज का सोचा है। तो कहाँ तैयारी करने की सोच रखी है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद लगभग आपने ये मानस बना लिया होगा कि मैं यहाँ जाकर पढ़ूंगी? अभी तो सर मैंने जयपुर का सोचा है, और स्कूल वाले जो कनेक्शन रखेंगे मुझसे, ये नहीं है कि यहाँ पे आपने 12th करी तो सरस्वती आपका साथ छोड़ देगी। सरस्वती के जो टीचर्स हैं वो आपको गाइड करते रहेंगे, और नवीन सर आई थिंक मुझे पर्सनल गाइड जरूर करेंगे। तो जैसे हमने पलक से बातचीत करी, पलक बता रही है कि उनकी स्कूल आज पास आउट तो हो गई है, लेकिन स्कूल जो सरस्वती स्कूल बलवंतरा वो लगातार इनसे संपर्क है वो बनाए हुए है। उनका ये यूं कहें कि स्कूल का ये मकसद नहीं है कि अगर बिटिया हमारे यहाँ से पढ़कर निकली है तो वो यहीं से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, बल्कि जैसे पलक ने बातचीत करी, पलक बता रही है कि स्कूल की रोज लगातार जो जिम्मेदारियां हैं वो अभी भी स्कूल है वो निभा रही है। कहीं ना कहीं उनपे स्कूल पे ये बर्डन नहीं था कि जो यहाँ से पलक पढ़कर निकली है वो कहाँ भविष्य में पढ़ेगी, उस पर नहीं छोड़ रहे, बल्कि पलक है वो लगातार स्कूल के जो नवीन सर है या अन्य जो टीचर्स हैं, फिलहाल ये दौर चल रहा है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो स्कूलों में प्रवेश लेना चाह रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हो से लेकर हो जो या अन्य जो स्कूलों के एक अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं। माता पिता है, परिजन भी एक अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ नवलगढ़ की बात हो या बाहर की बात हो। कौन सी स्कूल की अच्छी सुविधा है जिनसे लेकर आप बताएंगे कि अगर आप वहाँ सरस्वती स्कूल को ज्वाइन करें तो एक अच्छे मार्क के साथ आप वहां से निकल सकते हैं। तो स्कूल की फैसिलिटियों के बारे में आप हमारे साथ जरूर विचार साझा कीजिए। सर मैं तो सरस्वती रेकमेंड करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एज ये तो रूरल एरिया में है, और यहाँ की फीस बहुत ही ज्यादा मतलब एडजस्टेबल है जो भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आई थिंक किसी स्कूल में एडमिशन लेना ठीक नहीं है। और यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं, यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटीज आती हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती हैं और उन्हें उनकी स्टडीज के लिए भी काफी बताते हैं। अलग मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था नवीन के साथ, जस्ट नवीन सर आपने एक क्वेश्चन किया कि आप टीवी कितने देर देखते हैं या मोबाइल कितनी देर यूज करते हैं, तो हमारे दर्शकों के साथ वो भी आप जरूर साझा कीजिए। टीवी से मैं ज्यादा नहीं देखती थी क्योंकि स्कूल से आप आओ और फिर आपको होमवर्क स्टडीज, तो रात को थोड़ा बहुत, अदरवाइज टीवी नहीं देखती थी। और मोबाइल का यूज थोड़ा करती थी मैं, जैसे कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए और मेरी कुछ स्कूल्स की क्लासेस के लिए, उनके लिए। तो छोटे भाई बहन आपके जो 12th क्लास 11th क्लास में थे, इस बार आपकी जगह वो ले रहे हैं क्योंकि आप 12वीं क्लास पास आउट करके निकल रहे हैं, तो पर्सनल गाइडेंस के प्रकार आपने पढ़ाई की होगी। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे जिसकी बदौलत आपने ये बनाया? तो आपका पढ़ाई जो शेड्यूल है वो जो 11th क्लास के जो भी स्टूडेंट आपकी जगह ले रहे हैं उनके लिए बहुत बड़े मायने भी रखता है, क्योंकि आपने 98.20% जब होना है, तो कैसा आपका पढ़ाई शेड्यूल रहा? स्कूल का भी शेड्यूल है, उसके साथ साथ घर पे आप पढ़ाई करते थे। तो जो भी विद्यार्थी अब 12वीं क्लास में बोर्ड में ये एडमिशन लिया है जिन्होंने, तो उनके लिए क्या बन जाता है कि वो इतने घंटे पढ़ाई करेंगे तो आपके जगह जब आपने 98.20 मार्क्स प्राप्त किए तो आपकी जगह ले पाएंगे। कितने घंटे उनका पढ़ाई रूटीन था आपका भी, और अगर वो आपकी जगह है तो उनको कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे? आई थिंक बोर्ड क्लास है तो उसको ज्यादा प्रेशराइज नहीं लेना है कि बोर्ड है तो कुछ अलग करना होगा क्या। वही नॉर्मल 4-5 घंटे, आई थिंक हर बच्चा 4 या 5 घंटे तो पढ़ ही लेता है आराम से, तो बस वही करना है। और ज्यादा क्या करना है कि टीचर्स जो गाइड कर रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है, और नॉर्मल स्टडी शेड्यूल से और टीचर्स के गाइडेंस से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल के अलावा भी ट्यूशन वगैरह लेते हैं, तो कहीं आपने ट्यूशन लिया था क्या बाहर, या घर पे क्या पढ़ाई कर रहे थे? तो ये पलक हमारे साथ मौजूद थी, यही फिलहाल मुकुंदगढ़ मंडी के अंदर रह रही है, और इसने सरस्वती स्कूल से इस बार कला वर्ग में 98.20% अंक प्राप्त करके झुंझुनू जिले को है टॉप किया है, साथ ही नवलगढ़ को भी टॉप किया है। राजस्थान में 6th रैंक के साथ उन्होंने अपने मार्क्स है वो बनाए हैं, और इनका सपना है कि वो एक अच्छी सर्विसेज करे भविष्य में। ये एक अच्छी संभावनाएं भी तलाशी जा रही है कि अगर नवलगढ़ के सरस्वती स्कूल से ये पढ़कर निकली है तो कहीं ना कहीं और भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल भी होगा। पलक क्या कहेंगे हमारे दर्शकों के साथ आप लास्ट में, क्योंकि आपका वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे भी मोटिवेट होंगे। पर्सनली जो स्टूडेंट हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए आपका सीधा सुझाव वो क्या रहेगा? जो भी मुझे देख रहे हैं उन्हें बोलूंगी कि
बोर्ड क्लास है तो उससे ज्यादा ये ना लें कि आपको बहुत कुछ अलग करना है, इतनी कोई टफ एग्जाम नहीं है, बहुत ही नॉर्मल स्टडीज आपको रखनी है, बट कंटिन्यूस रखनी है, इनिशियल से लेके अल्टीमेट तक आपको स्टडीज करनी है और यू कैन क्रैक इट। हालांकि फूफा जी हमारे साथ हैं, एक खुशी माँ बाप के लिए तब और ज्यादा दुगुनी हो जाती है पता चले कि बेटे ने टॉप किया है। उसमें एक पलक बेटे आपके साथ रहकर पढ़ाई है वो कर रही थी, इसने राजस्थान को टॉप किया है, साथ ही झुंझुनू जिले का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि झुंझुनू जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली पलक है वो आपके पास रहकर है वो पढ़ाई कर रही थी। तो खास तौर से पलक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पलक एक अच्छी बच्ची है, सुबह उठने का टाइम भी इसका 5 बजे का है, रेगुलर पढ़ाई करती है, वैसे पढ़ने में पूरी लगन है, साथ साथ आप सरस्वती स्कूल का भी अच्छा योगदान है। पहले भी मैंने देखा हमारे गांव के बच्चे सरस्वती स्कूल से अच्छे टॉपर निकलते हैं और पढ़ाई का माहौल है, हमारे भी यहाँ पढ़ाई का माहौल है। हमारे जो है घर वाली मिसेज है, हम लोग तो पढ़ने के लिए उसको टाइम देते हैं, ये पढ़ाई वैसे तो कितने घंटे पलक वो पढ़ाई करती थी यहाँ घर पे? देखो, कम से कम 6 से 7 घंटे रोज पढ़ाई का सिस्टम था इसका करने का, इसे लगन रखती थी पढ़ाई का, काम भी हमारा छोटा मोटा करती थी, लेकिन पूरा ज्यादा टाइम पढ़ाई की रहती। तो पलक ने एक सपना देखा है कि वो एक अच्छी सर्विसेज में जाना चाहेंगे, तो पलक से आप जैसे अच्छे परसेंटेज है, क्या बात की वो कहाँ जाना पसंद करेंगे? देखो, अभी यही कोशिश है और इसका ज्यादा तो फोकस देखते हैं, इसका माहौल देखते हैं। अब तो मतलब ये देखते हैं कि वो अच्छी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, साथ साथ इसकी तैयारी करवाएंगे, कॉलेज पे ना ध्यान देंगे, कॉलेज पे रेगुलर हो, साथ साथ 3 साल का टाइम है, इसमें यही सोच है कि आगे ये बढ़िया प्रोग्रेस करे, हमारा पूरा सहयोग रहेगा इनके साथ। तो पलक ने इतने अच्छे 98.20% प्राप्त किए हैं, जो और भी विद्यार्थी हैं, एक कहें तो आपको गार्जियन के तौर पर उन विद्यार्थियों को क्या सलाह रहेगी आपकी भी, क्योंकि ये बच्चे अपने आपने अच्छा माहौल है वो प्रदान करे, तो खासतौर से जो माता पिता है उनके जो बच्चे हैं उन कहीं ना कहीं इस बार बोर्ड में है वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो खासतौर पे आपने ऐसा क्या माहौल वो पलक को दिया पढ़ने का जिस प्रकार वो पलक आगे बढ़ पाई? ऐसा है, परिवार का कोई भी बच्चा या सदस्य प्रोग्रेस करता है, अच्छा नंबर लाता है, तो जो नीचे जूनियर बच्चे हैं उनका भी लगन बढ़ता है पढ़ने के लिए। एक तो उनका सगी वो ब्रोदरी है, वो भाई है, वो भी सरस्वती स्कूल में पढ़ रहा है, 10th में 11th में हुआ है इस साल। और भी जो है भाई परिवार के लोग, उनका भी मनोबल बढ़ा है कि हम भी अच्छे नंबर दें, सरस्वती स्कूल से भी आगे अच्छी संभावना है कि इस स्कूल में एडमिशन ले, बच्चों का ऐसे मनोबल बन रहा है। तो पहली बार कब जब रिजल्ट आया तो पहली बार कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि बेटी ने वो झुंझुनू टॉप किया है? देखो, रिजल्ट आया, बड़ी खुशी हुई, लोगों रिश्तेदारों के, हमारे जान पहचान के लोगों के हमारे पास फोन भी बधाई भी हमने भी बताई थी और भी दी और जो ये बिरबल जी को दादा जी से हमारे पहले से संपर्क है, पहले से मेरे को पता है सर कि स्कूल में अच्छा माहौल है पढ़ने के लिए, इसलिए हमारे पास रखिए इसको अध्ययन के लिए। सरस्वती से एडमिशन दिया और आगे भी यही सहयोग रहेगा, बच्चों से यही है कि इस स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन ले और अपना भविष्य बनाए। तो पलक के फूफा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि पलक ने अपने नवलगढ़ का नाम रोशन करते हुए अपने परिवार का भी है वो नाम रोशन किया है।